Hello everyone, welcome to the Vector Classes, Learn, Fly and Explore, an online ground school for your aviation related queries and aviation related studies. So friends, we are back again in our next session and next topic in our aviator classes session. So today the topic which we are going to cover is, here you can see the diagram, that is our, what it is, ASI, okay? ASI stand for airspeed indicator. अब हमने अपने एक अपना टॉपिक कवर किया था रिगार्डिंग ऑफ एयरस्पीड इंडिकेटर, जिसमें फ्रेंड्स हमने जो हमारी डिफरेंट एयर स्पीड्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारी VSV, FE, फ्लाइट एक्सटेंडेड, नॉर्मल ऑपरेशनल नेवर एक्सीड स्पीड, ये हमने उसमें कवर की थी। इंडिकेटेड एयर स्पीड, कैलिब्रेटेड एयर स्पीड, ट्रू एयर स्पीड को हमने समझा था। आज क्या करेंगे फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में क्या देखेंगे, आज हम इसकी वर्किंग देखेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे, इसके एरर्स विच आर इंपॉर्टेंट। ओके, एरर्स भी हम इसके आज कवर करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया अपना। माय नेम इज राहुल शर्मा, आई एम कमर्शियल पायलट एंड योर एविएशन एजुकेटर। सो फ्रेंड्स, अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओके, लेट्स स्टार्ट। राइट फ्रेंड्स, तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं अपना एयर स्पीड इंडिकेटर के बारे में। तो इस इन दिस स्लाइड आई हैव टर्न ऑफ माय कैमरा। यहाँ पर मैंने थोड़ा टर्न ऑफ किया है कैमरा, क्योंकि जो यहाँ पर अपने थोड़ा डायग्राम है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है पेज, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव टर्न ऑफ। सो अब हम समझते हैं। सो आप देखिए, सबसे पहले एयर स्पीड इंडिकेटर, राइट? एयर स्पीड इंडिकेटर नाम से सजेस्ट होता है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है, वेदर जो इंस्ट्रूमेंट है क्या के लिए यूज होता होगा, डेफिनेटली इट विल यूजिंग फॉर मेजरिंग एयर स्पीड। एयर स्पीड के लिए हम इसको यूज करेंगे, एयर स्पीड के लिए, राइट? एयर स्पीड हमारी किस में रहती है? इन एयरक्राफ्ट इट इज इन नॉट्स। तो जो हमारा एयरक्राफ्ट इन द एयर इट इज एक्सेलरेटिंग, जो डी एक्सेलरेशन हो रही है, नॉट ओनली इन हम फ्लाइट माने, वेन एवर आवर एयरक्राफ्ट स्टार्ट्स टू मूव, ओके, जितनी भी उसमें कुछ स्पीड एक्सेलरेट होगी, जो डी एक्सेलरेशन होगी, राइट? सिमिलरली लाइक मैंने अर्ली बताया आपको, सिमिलरली जैसे हमारे गाड़ी में हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें स्पीडोमीटर यूज होता है। सिमिलरली इन आवर एयरक्राफ्ट द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड, ओके, जो स्पीड के लिए मेजरमेंट करते हैं वो हम करते हैं एयर स्पीड इंडिकेटर यूज, ओके। अब एयर स्पीड इंडिकेटर तो फ्रेंड हम यूज करते ही है। अब हमें इससे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें इसकी वर्किंग समझते हैं। अब हमें ये तो पता लगे कि ये काय के लिए इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं और व्हाई वी फाइंड इट इन आवर कॉकपिट लेआउट, ओके। लेकिन अब हम इसकी वर्किंग पीछे समझते हैं कि हाउ एक्चुअली इट इज वर्किंग, राइट? तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ASI है दैट इज मेजरिंग द पाइटेट प्रेशर, पिटॉट प्रेशर बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन पिटॉट प्रेशर, ओके। पिटॉट प्रेशर ये मेजर करता है, राइट? 1 मिनट, थोड़ा मार्कर काम नहीं कर रहा फ्रेंड्स। यस, पिटॉट प्रेशर ये मेजर करता है। पिटॉट प्रेशर कहाँ से मेजर करेगा? वेन एवर यू गो इन योर प्री फ्लाइट चेक्स, जब आप अपनी प्री फ्लाइट चेक्स कर रहे होगे, तो आपने देखा होगा प्री फ्लाइट चेक्स में जब हम विंग्स में हमारे क्या होता है, वहाँ पर पिटॉट ट्यूब लगी होती है, एक ट्यूब जैसी होती है, पॉइंटेड बार आउटवर्ड्स होती है। तो दैट इज पिटॉट ट्यूब दैट इज यूज टू मेजर द पिटॉट प्रेशर, वहीं से हमारा पिटॉट प्रेशर मेजर करते हैं। इसमें एक जो फॉर्मूला है आपने याद रखना है वो है पिटॉट का, है पिटॉट इक्वल्स टू 1 मिनट, ओके, पी इक्वल्स टू डी प्लस एस। मतलब जो पिटॉट प्रेशर है आपका, पिटॉट प्रेशर क्या होगा हमारा? डायनेमिक प्लस स्टैटिक प्रेशर, ओके। ये हमारा पिटॉट प्रेशर रहता है, सम ऑफ आवर डायनेमिक प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर। ये आपने याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इससे हमारे को क्लियर होता है कि जो पिटॉट प्रेशर है वो किसके बीच का मेजरमेंट है, दैट इज मेजरिंग बोथ आवर डायनेमिक प्रेशर और जो हमारा स्टैटिक प्रेशर है वो है हमारा पिटॉट प्रेशर, उसकी जो डेफिनेशन है, राइट? अब आप आगे देखिए, एंड अब देखिए, एंड पाइप दैट गो ऑन अराउंड कैप्सूल व्हिच इज सराउंडेड बाय अ स्टैटिक प्रेशर, ओके। ये देखिए आप, व्हिच इज इक्वल टू स्टैटिक प्लस डायनेमिक, एंड पाइप दैट गो ऑन एंड्रॉइड कैप्सूल, जो पाइप हमारी जा रही है एंड्रॉइड कैप्सूल में अंदर, एंड्रॉइड कैप्सूल में ये वाली पाइप है हमारी, राइट? ये ऐसे करके मानिए आप, ऐसे करके पाइप होती है, पॉइंटेड पाइप होती है, दैट गो व्हिच इज सराउंडेड बाय स्टैटिक प्रेशर। इसके सराउंडेड में क्या होती है? सराउंडेड बाय स्टैटिक प्रेशर। इसमें सराउंडिंग में क्या होता है हमारा, यहाँ देखिए आप, स्टैटिक प्रेशर से ये सराउंडेड होती है, राइट? तो दिस रिजल्ट इन कैप्सूल बीइंग डिस्टॉर्टेड बाय अमाउंट इक्वल टू डायनामिक प्रेशर, ओके। मेनली क्या होता है, जो इसका जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है? मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस, ये जो पिटॉट प्रेशर एंटर हुआ अंदर, राइट, और जो स्टैटिक प्रेशर है, इसके बीच का जो डिफरेंस मेजर होगा दैट विल बी गिविंग द कैलकुलेशन ऑफ आवर
डायनेमिक प्रेशर, ओके। वो हमें वो डायनेमिक प्रेशर का बताएगा, राइट। अगर यहीं से आप कैलकुलेट करिए तो आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा, डायनेमिक प्रेशर हमारा क्या बन जाएगा, डायनेमिक प्रेशर विल बी P माइनस एस, ओके। डिफरेंस बिटवीन आवर पिटोट प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी द और ASI, जो ASI एयर स्पीड इंडिकेटर जो है हमारा शो कर रहा है, डायनेमिक प्रेशर वो शो करता है डिफरेंस बिटवीन द पिटोट प्रेशर जो हमारा अंदर जा रहा है, पिटोट प्रेशर जो यहाँ से ट्रेवल इन कर रहा है, राइट फ्रेंड्स, और जो स्टैटिक प्रेशर है जो उसकी सराउंडिंग से विच इज सराउंडिंग दिस कैप्सूल, ओके। जो कैप्सूल को सराउंड किया वो हमारा ASI की कैप्सूल को जो सराउंड किया दैट इज स्टैटिक, एंड जो एयर मूविंग हो रही है बाय द पिटोट ट्यूब दैट इज आवर पिटोट प्रेशर। अब जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है फ्रेंड्स दैट इज आवर डायनेमिक प्रेशर, यहाँ फॉर्मूले से मिलेगा, और वही प्रेशर क्या हम यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ आवर एयर स्पीड इंडिकेटर, जो लेटर हमारा जो डिस्टॉर्शन है उसको जब हम एम्पलीफाइड होते हैं एंड जो रिजल्ट है जो कैप्सूल में शो होता है हमारे को, लाइक यहाँ देखिए आप, ये जो रिजल्ट हमारे को आगे कैप्सूल में शो हो रहा है दैट इज जो डिस्टॉर्शन होती है और जो रिजल्ट शो होता है उसी से हम अपनी स्पीड कैलकुलेट करते हैं कि वेदर एयरक्राफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, वेदर एयरक्राफ्ट इज डीएक्सेलरेटिंग, या फिर वो स्ट्रेट एंड लेवल मेंटेनिंग स्पीड्स पे फ्लाई कर रहा है। तो स्पीड मीटर जो हमारी स्पीड कैलकुलेशन है वो इस बेस पे रहती है। तो अब नेक्स्ट इसमें समझते हैं कि अलग-अलग केसेस में क्या-क्या बनते हैं। सबसे पहले जो उसका केस है आप देखिए एक्सेलरेटिंग का। हियर एयरक्राफ्ट एक्सेलरेटिंग, एयरक्राफ्ट आपको एक्सेलरेट कर रहा है तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, पिटोट जो में आप देखिए पिटोट प्रेशर में एयर इज मूविंग इन, एयर हमारे यहाँ से मूव इन कर रही है, राइट। थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं ताकि आपको बढ़िया लगे, राइट। यहाँ से आप देखिए पिटोट प्रेशर है, ये हमारा पिटोट ट्यूब है, एंड्रॉइड कैप्सूल पिटोट ट्यूब है। पिटोट प्रेशर यहाँ से मूव इन कर रहा है, एयर इज मूविंग इन, राइट। तो इससे क्या करें, सराउंडेड क्या है, इसके सराउंडेड क्या है, एंड्रॉइड कैप्सूल को जो सराउंड कर रहा है दैट इज आवर स्टैटिक प्रेशर, ओके। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी मेजरिंग आवर डायनेमिक प्रेशर एंड गिविंग द रीडिंग ऑफ आवर एयर स्पीड इंडिकेटर, ओके। डायनेमिक प्रेशर से रीडिंग मिलेगी। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, डायनेमिक प्लस स्टैटिक अंदर आ गया, राइट। सो ये देखिए आप, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेफर इज एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग है, क्योंकि पिटोट क्या है, डी प्लस एस है, ओके। स्टैटिक पहले ही है तो ये इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेगा अंदर। सो यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, जैसे एयर मूवमेंट हो रही है तो ये क्या कर रहा है, इट इज एक्सपेंडिंग, वेफर्स हमारे एक्सपेंड कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इट वुड बी शोइंग द एक्सेलेरेशन केस, ओके। नेक्स्ट है हमारा एयर, नाइदर एयर इज मूविंग इन मूविंग आउट, कुछ ही नहीं हो रही एयर की, सो कांस्टेंट है ये, तो वेफर मेंटेन शेप, जो इसकी शेप है वही शेप ये मेंटेन करेगा। डायनेमिक प्लस स्टैटिक प्रेशर जो है इसमें, जो हमारा पिटोट प्रेशर होता है दैट इज डायनेमिक प्लस स्टैटिक है, और स्टैटिक ने इसको सराउंडेड है, राइट। अब एयर मूव्स आउट, अब डीएक्सेलरेशन हो रही है तो उसमें क्या होगा, एयर रिएक्शन हो जाए, डीएक्सेलरेशन में हमारी एयर बाहर की तरफ मूव करेगी, राइट। तो एयर इज मूविंग आउट, तो वेफर क्या हो रहा है, वेफर इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेफर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। So that's why that will be case of our deaccelerating here, right friends? सिंपली ये डी प्लस एस आपने कंफ्यूज नहीं हो रहा है, डी प्लस एस स्टैंड फॉर आवर पिटोट प्रेशर, ओके। पिटोट प्रेशर का ही फॉर्मूला है, लेकिन जो हमारा मेन आप समझेंगे जो पर्पस है, आप देखिएगा तो पर्पस है टू गेट इंडिकेटर एयर स्पीड, ये जो एएसआई का पर्पस है, और प्रिंसिपल इसका जो आप समझिएगा तो आप देखिएगा एयर स्पीड इंडिकेशन बाय मेजरिंग डिफरेंस बिटवीन पिटोट एंड स्टैटिक प्रेशर। जो ये पिटोट प्रेशर है इसको आप पी मानिए सीधा, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको पी मानिए आप। जो ये पिटोट प्रेशर है यहाँ पर, ओके, और जो ये स्टैटिक प्रेशर है मेरा, इसके बीच में जो डिफरेंस है ना फ्रेंड्स दैट इज नोन एज डायनेमिक प्रेशर, ओके। वही हमारे को क्या मेजरमेंट कर रहा है, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं इसको, ओके। ये जो डायनेमिक प्रेशर है ना हमारा दैट इज मेनली आवर एयर स्पीड इंडिकेटर रीडिंग, इसी से हमारे को एयर स्पीड इंडिकेटर रीडिंग मिली, चाहे ये वाला केस आप देखिए चाहे ये वाला केस आप देखिए, है ना। जो इनके बीच का डिफरेंस है, राइट, इनके बीच का जो डिफरेंस है P माइनस एस, P माइनस एस, P माइनस एस, जो इसके बीच का डिफरेंस है दैट इज गिविंग आवर रीडिंग ऑफ आवर एयर स्पीड इंडिकेटर, ओके। सो इसका प्रिंसिपल भी याद कर लीजिए एक बार, ये तो आपका प्रिंसिपल होगा तो वो दिक्कत नहीं होगी। इट गिव एयर स्पीड इंडिकेशन बाय मेजरिंग डिफरेंस बिटवीन पिटोट एंड स्टैटिक प्रेशर, ओके। ये तो फ्रेंड्स ठीक है, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आपने एक बार इसकी थ्योरी समझ ली, अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, तो आपको डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो बस इसका एक प्रिंसिपल था बिहाइंड द वर्किंग ऑफ दिस एएसआई, राइट। लेकिन हमने क्लियरली डायग्राम में हमने देखा है कि इट इज हर केस में, चाहे एयर मूव इन हो रही है चाहे मूव आउट हो रही है, ये हमारे जो पाइटेट प्रेशर है, पिटोट प्रेशर है, करेक्शन हो रही है, मैं 12 पाइटेट बोल रहा हूँ, इट इज पिटोट, यस। तो पिटोट प्रेशर है और जो हमारा स्टैटिक प्रेशर है उसके बीच का डिफरेंस मेजर करके ये हमारे को कैलकुलेशन था whether aircraft is accelerating, whether aircraft is deaccelerating, right friends? So let's move out to our next slide। हम थोड़ा अपना
एरर्स के बारे में देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको ये तो आपको समझ नहीं पड़ते, राइट। लेट्स मूव ऑन। ओके फ्रेंड्स, तो हमने वर्किंग के बारे में तो समझ लिया, बेसिक हमने एएसआई की अंडरस्टैंडिंग ले ली। तो नाउ नेक्स्ट वी नाउ कवर आवर एरर्स ऑफ एएसआई। हम एयर स्पीड इंडिकेटर के अपने एरर्स देख लेते हैं। अर्लियर आई हैव कवर्ड द एरर्स ऑफ अल्टीमीटर। अल्टीमीटर हमने एरर देख लेते हैं, और मैंने आपको उस टाइम ही बोला था कि एरर्स जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, बेसिक जो है वो सेम रहेगा, राइट। अगर आपको एक बार अल्टीमीटर का जैसे आपने शुरू में समझ लिया अच्छे से, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एरर्स विल बी सिमिलरली मैच इधर, बस एक दो एलिमेंट्स कई बार ऐड ऑन हो गए, कुछ डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट ऑन उसकी वर्किंग के बेस पे उसमें ऐड ऑन या फिर रिड्यूस होता है, राइट। सो सबसे पहले आप देखिए इसका जो चीट है याद करने का, चीट शीट फॉर इट इज ब्लिप डीसी। ब्लिप डीसी स्टैंड फॉर योर एएसआईआर। आपने ये याद रखना है, ब्लिप डीसी। ब्लिप में आप देखिए बी से आपका ब्लॉकेज आ गया, लैगर आ गई, ये हमारा अल्टीमीटर में भी था, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, राइट, इंस्ट्रूमेंट। एंड नेक्स्ट हमारा पोजीशन प्रेशर आ गया, एंड डेंसिटी एंड कंपनसेबिलिटी, राइट फ्रेंड्स। सो ये आ गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड और ब्लॉकेज एरर। ओके, ब्लॉकेज एरर में आप समझिएगा, ब्लॉकेज एरर में क्या हो रहा है। ड्यूरिंग क्लाइंब, अगर आपके क्लाइंब में, राइट, स्टैटिक ब्लॉक्ड है, ये जो आपका स्टैटिक पोर्ट था ना मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टैटिक पोर्ट की पोजीशन हमारे कैनोपी के साथ ही होता है अटैच है। तो जो स्टैटिक पोर्ट है अगर वो आपका ब्लॉक्ड है, तो उसमें क्या होगा, क्लाइंब में योर एयरक्राफ्ट विल बी अंडर रीडिंग। ओके, आपको रीडिंग मिलेगी अंडर रीड। ओके, अंडर एयर स्पीड इंडिकेटर में आप विल बी शोइंग रिडंडेंसी ऑफ अंडर रीड। ओके, डिसेंड में स्टैटिक ब्लॉक्ड होगा, इसी केस में स्टैटिक ब्लॉक मान के चलिए आप, तो क्या होगा, आपकी जो एएसआई रीडिंग होगी दैट विल बी गिविंग द ओवर रीडिंग। ओके, वहाँ पर वो ओवर रीड कर रहा होता है। ये हमारा सबसे पहले, ये हमारी पीटो ट्यूब है, राइट। मैंने आपको बताया था ये हमारी पीटो ट्यूब है। पीटो ट्यूब जो पीटो प्रेशर मेजर करती है, ये हमारा स्टैटिक पोर्ट है, राइट। इन दोनों के डिफरेंस को मेजर करके वी हैव डायनेमिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर बनता है, एंड दैट गिव आवर रीडिंग ऑफ आवर एयर स्पीड इंडिकेशन। जो हमारी रीडिंग है वो दैट विल बी कवर हियर। ओके, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है पायरेट और स्टैटिक के बीच का, दैट गिव्स आवर डायनामिक प्रेशर, एंड डायनामिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय देयर इज अ डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, दैट विल बी शोन इन हियर। बट इफ द स्टैटिक पोर्ट इज ब्लॉक्ड, तो हमारा क्या स्टैटिक प्रेशर ब्लॉक्ड हो रहा है, तो उस टाइम आप देखिए तो यहाँ केस आ जाएगा हमारा अंडर रीडिंग का ड्यूरिंग क्लाइंब, एंड डिसेंड में हमारा ओवर रीडिंग का। ओके, अब नेक्स्ट आप देखिए पीटोट ब्लॉक हो गया आपका, यहाँ पर आपकी ब्लॉकेज है। दैट्स वाई जब आप प्री फ्लाइट चेक्स कर रहे होते हैं तो आपको अपना जो पीटोट प्रेशर का है, जो पीटोट ट्यूब है, आपको वहाँ पर चेक करना पड़ता है कि वहाँ पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, राइट। बिकॉज अगर हम प्रॉपरली चेक नहीं करें तो डेफिनेटली जो हमारा एएसआई है, तो वहाँ पर हमारी रीडिंग में एरर्स आएगा, राइट। देयर विल बी एरर्स इन आवर रीडिंग। तो ये हमारे को प्री फ्लाइट में कवर करने पड़ते हैं ड्यूरिंग आवर चेक्स। ओके, फ्लाइट हमने देखा हमारा पीटोट ब्लॉक्ड हमारा है यहाँ पर, बट क्लियर ड्रेन होल जो पीछे इसका जो ड्रेन होल है वो क्लियर है। तो एयर स्पीड क्या होगी, एयर स्पीड आपकी ग्रेजुअली ड्रॉप हो जाएगी जीरो के लिए। आपकी एयर स्पीड आप देखिए ग्रेजुअली ड्रॉपिंग टुवर्ड जीरो। ओके, नेक्स्ट आप देखिए पिटोट ब्लॉक्ड है हमारा, ड्रेन होल ब्लॉक्ड हो गया, पिटोट भी ब्लॉक्ड हो गया आपका, ड्रेन होल भी ब्लॉक्ड हो गया आपका, स्टैटिक आपका फ्री है, स्टैटिक आपका सही है, ये दोनों आपके ब्लॉक हो गए, राइट, और ये आपका फ्री है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब देखते हैं तीन केस में। ड्यूरिंग लेवल हमारा फ्रीज हो जाएगा, जो लेवल फ्लाइट करोगे तो आपका एएसआई फ्रीज होगा, नाइदर यू शोइंग, इट विल बी शोइंग एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन, कोई शो नहीं करेगा। क्लाइंब में क्या हो जाएगा, क्लाइंब में ये आपका ओवर रीड करेगा। किस टाइम, ध्यान रखना फ्रेंड्स, स्टैटिक फ्री है, बाकी पिटोट और आपका ड्रेन ब्लॉक है ना, सिर्फ ये आपका फ्री है। तो उसमें क्या होगा, क्लाइंब में आपका ओवर रीड करेगा। ओके, और आपका डिसेंड में क्या हो जाएगा, डिसेंड में हमारा ये अंडर रीड करेगा। डिसेंड में हमारा जो एस है दैट विल बी अंडर रीड। ओके, इसकी जो ट्रिक है याद करने की मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज, ये हम लेटर भी अभी समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले जो हमारी है, इससे आप देख सकते हैं ये स्टैटिक ब्लॉक क्लाइंब, इसके आप रख सकते हैं, आप SUC याद रख सकते हैं, सो इसका याद रख सकते हैं SUC शॉर्ट फॉर्म, स्टैटिक। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया स्टैटिक, और U से हमारा अंडर रीड, एंड हमारा C से ड्यूरिंग क्लाइंब। स्टैटिक ऐसे स्टैटिक, और O से हमारा ओवर रीड, एंड D से हमारा डिसेंड। पिटॉट ब्लॉक्ड है, पिटॉट अंडर रीड हो जाएगा ड्यूरिंग डिसेंड। ओके, डिसेंड में हमारा अंडर रीड, पिटॉट पिटोट ब्लॉक्ड है अंडर रीड ड्यूरिंग
डिसेंड। ओके, यहाँ पर क्या है हमारा पीटॉट ओवररीड ड्यूरिंग क्लाइंब। ओके, तो ये SUC SOD, ओके, POD POC, ओके, या शॉर्ट ट्रिक्स है, चीट शीट में आती है, ताकि आपको इमीडिएटली जब आप कभी ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए जो डेफिनेटली आपको, मैंने देखा है कि हमारे रिसेंटली इंपॉर्टेंट PYQs भी बनते हैं, DGCA से क्वेश्चन पूछता है कई बार, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये आपको वहाँ पर बहुत काम आती है ट्रिक, तो आपको पता होता है कि अगर स्टैटिक आपको ब्लॉक दे दिया है और आपका क्लाइंब हो रहा है, तो आपका ASI अंडररेट करेगा और आपको यहाँ से एकदम से ये चीज़ आपको स्ट्राइक कर सकती है माइंड में, राइट? तो ये शॉर्ट इसकी जो ट्रिक्स है याद करने की, आप देख सकते हैं एरर्स ऑफ आवर ASI, स्पेशली और ब्लॉकेज एरर, राइट? लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स, और देखते हैं हम आगे, राइट? अब और एरर्स देखते हैं, लेकिन इससे पहले सबसे पहले आप समझिए ये जो लास्ट केस इसमें बनता है ब्लॉकेज का, डेट इज अगर हमारा पीटआउट भी ब्लॉक्ड हो गया, राइट? मेरा मतलब ये देखिए आप, जैसे ये हमारी पीटो ट्यूब है अगर, ओके, ये हमारी पीटो ट्यूब होगी, जैसे हमने देखा था अभी, यहाँ से आपकी एयर मूव इन होती है, राइट? पीटोट, ये हमारा मानिए आप ड्रेन होल, ये हमारा स्टैटिक, ओके। तो इसमें क्या बोल रहा है ये, पीटोट भी मेरा यहाँ पर, पीटोट क्या हो गया, पीटोट मेरा यहाँ ब्लॉक हो गया, ओके। ड्रेन होल भी मेरा यहाँ पर ब्लॉक हो गया, स्टैटिक भी मेरा ब्लॉक है, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, ASI हमारा फ्रीज कर जाएगा, मेरा ASI फ्रीज हो जाएगा, नाइदर इट विल शोइंग एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन, इसमें कुछ भी शो नहीं होगा, राइट? ये हमारा लास्ट केस था इन और ब्लॉकेज, ओके। बाकी मैंने आपको ट्रिक्स तो बता दी, चीट शीट की जो ट्रिक है ये आपने याद रखनी, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे ही सॉल्व हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स? तो अब नेक्स्ट अब देखते हैं लैग एरर। लैग एरर क्या होगा, नाम से सजेस्ट हो सकता है, बिकॉज हमारे ड्यू टू मैकेनिकल लिंकेजेस और फ्रिक्शंस की वजह से समटाइम हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ASI और या फिर हमारे कई बार मैन्युफैक्चर डिफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से हमारा एरर, हमारे लैग एरर वहाँ पर शो होता है। लैग एरर का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल यू आर एक्सेलरेटिंग और आप क्लाइंब कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के क्लाइंब तो आप कर रहे हैं, साथ में आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, सो जो आपकी एक्चुअल एयर स्पीड है, तो एयर एयर स्पीड भी जो एक्चुअल है, फॉर एग्जांपल 100 नॉट्स आपकी एक्चुअल है, तो जो आपको ASI इट इज शोइंग लेस देन इट, मतलब वो 90 शो कर रहा है या 95 शो कर रहा है, तो वो आप देखिएगा या आपको कई बार प्लस माइनस टू का, 2 नॉट्स का हमारे को वहाँ पर क्या आता है, या 98 शो कर रहा है, 97, तो प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री का हमारे को वहाँ पर एरर आता है इन रीडिंग ऑफ आवर ASI रीडिंग, जो एयर स्पीड इंडिकेटर, जो हमारी स्पीड रीडिंग होती है, तो वो किसके अंडर कवर होता है, डेट इज अंडर आवर लैग एरर, वो हमारे को वहाँ पर लैग मिल रहा है, राइट? सो नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर तो वही है आपके जो रीडिंग वगैरह में हमारे एरर्स आते हैं, राइट? जो रीडिंग एरर्स हो सकते हैं हमारे, कोई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, तो दैट्स व्हाई दैट विल बी कवर इन आवर इंस्ट्रूमेंट एरर्स, जो आपका ASI हमारा दे रहा होगा। ये सभी के लिए कॉमन रहता है, वेदर इट इज फॉर VSI जो आपका वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर है, चाहे आपका एयर स्पीड इंडिकेटर है, चाहे आपका ऑल्टीमीटर है, कोई भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पर हमारे को इंस्ट्रूमेंट एरर हम देख सकते हैं, राइट? कई बार हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है पीछे से, तो उस टाइम हमारा इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली वहाँ पर क्या एरर शो करेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा है पोजीशन प्रेशर एरर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट इज मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन जो पिटेड प्रेशर की जो पोजीशनिंग है, पिटेड एंड स्टैटिक का ये डिफरेंस मेजर करता है, डायनामिक प्रेशर कैलकुलेट करता है, राइट? तो सम टाइम क्या होता है, जो आपका स्टैटिक सोर्स, जो स्टैटिक सोर्स की पोजीशन है, जो कंप्लीटली मेजरिंग आवर स्टैटिक प्रेशर, अगर उसकी पोजीशनिंग सही नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ डायनामिक प्रेशर भी हो सकती है, इंटरफेरेंस डायनामिक प्रेशर हो जाएगी, तो डेफिनेटली इट विल कॉज ASI टू अनरीड। तो हमारी वहाँ पर जो पोजीशनिंग है पोर्ट की, उनकी जो पोजीशनिंग है, वेदर इट इज पिट और ट्यूब, और आपकी जो स्टैटिक पोर्ट है, मेनली जो अनडिस्टर्ब एयर फ्लो रहना चाहिए, जहाँ पर अगर वहाँ पर कोई डायनामिक प्रेशर वो एयर फ्लो डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ उससे क्या होगा, ASI रीडिंग पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। वो क्या फर्क होगा, इट विल बी अंडर रीडिंग, राइट? कब, जब इंटरफेरेंस इन आवर स्टैटिक सोर्स, जो स्टैटिक सोर्स में जब आपकी इंटरफेरेंस हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स? नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी एरर। डेंसिटी एरर में आप समझिए कि व्हेनेवर यू आर फ्लाइंग फ्रॉम हाई डेंसिटी एरिया, जब आप हाई डेंसिटी एरिया से लो डेंसिटी में जाएंगे, तो आपका जो ASI है वो क्या करेगा, दैट विल बी शोइंग अंडर रीड, वहां पर वो अंडर रीडिंग शो करेगा, ओके फ्रेंड्स? और फॉर सेम IS, अगर इंडिकेटेड एयर स्पीड आपकी सेम है दोनों में, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में आप ट्रेवल करें, तो जो आपकी ट्रू एयर स्पीड है, जो उस टाइम ट्रू एयर स्पीड है, दैट विल बी इंक्रीजिंग, ओके?
ट्रू एयर स्पीड आपको पता होगा हमारे जो इंडिकेटर एयर स्पीड से हमारे जो डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी और पोजीशन प्रेशर एरर है जब वो हम अप्लाई करते हैं ये सारे करेक्शन के बाद हम टेस्ट तक पहुंचते हैं हमारे जो एक्चुअल ट्रू एयर स्पीड होती है एयरक्राफ्ट की तो वो आप देखिए एक्चुअल ट्रू एयर स्पीड आपकी वहाँ पर इंक्रीज हो रही होगी और वाइस वर्सा इसका ऑपोजिट यही यहाँ पर फॉलो हो जाएगा व्हेनेवर यू आर फ्लाइंग फ्रॉम लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी ओके compressibility error is error linked to the high speed cruise जब आप हाई स्पीड क्रूज स्पेशली टेस्ट ऑफ 300 नॉट्स अबव से आप ट्रैवल कर रहे होगे तो इससे क्या होगा एयर इज बॉट टू रेस्ट इन पिटोट ट्यूब तो एयर को हमारे को रेस्ट मोड इतने प्रेशर से हमारी ये जा रही होगी तो इससे क्या होगा जब हमारी पिटोट ट्यूब में 300 नॉट्स और अबव से एयर अंडर ट्रैवल कर रही है तो उसको हमारे को पहले रेस्ट में लाना होगा एंड इस उससे क्या होगा उसमें कंप्रेशन इफेक्ट आएगा तो इसको जब हम कंप्रेस करेंगे उस एयर को तो इट विल बी इंक्रीजिंग द टोटल प्रेशर जो टोटल प्रेशर है वो डेफिनेटली उससे इंक्रीज होगा राइट ड्यू टू हायर स्पीड क्रूज इतनी स्पीड है 300 नॉट्स और अबव से ये एयर रहता है कॉमन तो जो वो एयर रहते हैं जो एयर है फ्रेंड्स जो एयर इतनी स्पीड से ट्रेवल इन कर रही है उसको आपने रेस्ट में लाया कंप्रेशन हुआ तो टोटल ये जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया राइट उसकी वजह से क्या होगा एयर से हमारा ओवर रीडिंग शो कर रहा होगा ओके नेक्स्ट हमारे एरर्स आगे सबसे पहले एसओडी एसयूसी पीओडी एंड पीओसी ओके ओवर रीडिंग डिसेंट अंडर इनक्लाइम अंडर रीडिंग डिसेंट ओवर रीडिंग क्लाइम ये हमने अच्छे से समझी यहाँ पर आप देखिए इन दोनों की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है हाउ पिटोट एयर इज वर्किंग पिटोट की जो ब्लॉकेज है वो कैसे काम कर सकती है इसमें आप देख सकते हैं पिटोट इज ब्लॉक्ड द जैसे हमारा पिटोट ब्लॉक्ड है तो प्रेशर इन एएसआई कैप्सूल इज फिक्स ये जो प्रेशर एएसआई कैप्सूल में वो फिक्स है इफ एयरक्राफ्ट क्लाइंब्स द स्टैटिक प्रेशर इन द इंस्ट्रूमेंट केस डिक्रीजेस ओके जो स्टैटिक है वहाँ पर प्रेशर जब एयरक्राफ्ट क्लाइंब करोगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा कैप्सूल विल स्टार्ट टू एक्सपेंड कैप्सूल हमारी एक्सपेंड करने लग जाएगी एंड रीडिंग क्या हो जाएगी हमारी रीडिंग वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी रीडिंग हमारी इंक्रीज हो जाएगी तभी क्या हमारा को ओवर रीडिंग वहाँ पर मिलती है इससे ये इसके पीछे जो रीजन है इस चीट शीट के पीछे जो ये ट्रिक्स है इसके पीछे जो रीजन है वो यहाँ पर क्लियर डिफाइन है और सिमिलरली आप देखेंगे वाइस वर्सा हो जाएगा एयरक्राफ्ट डिसेंट द स्टैटिक इन्वेस्टमेंट केस इंक्रीज अब क्या हो जाएगा जब डिसेंट कर रहा होगा जो स्टैटिक होगा वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा ओके स्टार्टिंग इंक्रीज हो जाएगा तो कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट तो आपने देखा होगा डिसेंडिंग में हमारा कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना ऐसा ही तो कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड रीडिंग विल स्टार्ट टू डिक्रीज तो इट विल बी एक्टिंग लाइक एन अल्टीमीटर ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स डीजीसीए पीवाईक्यू है इंपॉर्टेंट कि कब हमारा जो एएसआई इट एक्ट्स लाइक अ अल्टीमीटर कब करता है इफ एयरक्राफ्ट डिसेंट द स्टैटिक इन इंस्ट्रूमेंट केस इंक्रीजेज ओके अब एयरक्राफ्ट जब हमारा डिसेंड कर रहा होता है एयरक्राफ्ट डिसेंड कर रहा होता है स्टैटिक इन इंस्ट्रूमेंट केस इज इंक्रीजिंग स्टैटिक हमारा इंस्ट्रूमेंट केस में बढ़ रहा होता है और पिटोट हमारा ब्लॉक है फ्रेंड पिटोट हमारा ब्लॉक है कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रीडिंग डिक्रीज तो रीडिंग हमारी डिक्रीज हो तो इस टाइम जो हमारा एएसआई है दैट एक्ट सिमिलरली लाइक आवर अल्टीमीटर ओके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछते भी कई बार ना ये आपने याद रखना राइट फ्रेंड्स सो लेट्स मूव ऑन आगे देखते हैं हमारे क्या क्या दिया हुआ है इसमें राइट तो थोड़े इसमें क्वेश्चन ऐड ऑन किए हैं आपकी क्लियरिटी के लिए जो हमें थोड़े कॉन्सेप्ट पड़े ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारा बन रहा है दैट इज रिगार्डिंग आवर व्हाट इज सेइंग दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरस तो सबसे मोस्ट डेंजरस सिचुएशन कब होगी आपने याद रखना है इट इज नाइदर इन द पिटोट दोनों पिटोट में है सिचुएशन बेशक होती है हमारे को पता है लेकिन द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन आती है दैट इज लिंक टू आवर स्टैटिक ब्लॉक जब हमारा स्टैटिक ब्लॉक होगा दैट विल बी द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन और वो भी कब ड्यूरिंग आवर डिसेंट उस टाइम क्या हो जाएगा हमारा एयरक्राफ्ट विल बी ओवर रीडिंग तो ओवर रीडिंग कर रहा होगा हमारे को एक्चुअल रीडिंग से वो ज्यादा शो कर रहा होगा क्या हो जाएगा it will be more prone to stalling okay because of low power setting and low speed okay that's why the answer here is b b is का सही आंसर है right next if static source of aircraft is blocked during climb altimeter will freeze और ये freeze नहीं friends it should not freeze so इसका आंसर होगा a इसमें क्योंकि आप देखिए whether it is altimeter और ASI जो ब्लॉकेज एरर है वो दोनों के लिए ब्लॉकेज एरर हमारे सेम है तो इसके हिसाब से क्या बनता है स्टैटिक अंडर रीड क्लाइम ओके क्लाइम में हमारा स्टैटिक जब ब्लॉक हो जाए तो हमारे को क्या मिलेगी अंडर रीडिंग मिलेगी उस टाइम अंडर रीडिंग मिलेगी राइट तो अंडर रीड फॉर आवर अल्टीमीटर अंडर रीड एंड ASI also will अंडर रीड राइट फ्रेंड्स नेक्स्ट आप देखिए कॉम्प्रेसिबिलिटी एरर ये कॉम्प्रेसिबिलिटी एरर हमने कब देखा था कॉम्प्रेसिबिलिटी एरर हमने देखा था ड्यूरिंग ऑफ हाई स्पीड क्रूज जो हमारी स्पीड 300 नॉट्स या उससे अबव हो तो डेफिनेटली इसमें जो करेक्शन रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी आवर नेगेटिव हम यहाँ पर नेगेटिव करेक्शन करेंगे बिकॉज इट विल बी द इंक्रीज इन डायनेमिक प्रेशर यहाँ पर क्या होगा प्रेशर इंक्रीज हो रहा था ना राइट कंप्रेशन हो रही थी हाई स्पीड में हमने समझा था कि हाई जो स्पीड में एयर अंदर जा रही थी इट इज कंप्रेसिंग डाउन ओके दैट इट इज इंक्रीज इन डायनेमिक प्रेशर जो हमारा पीटोट और जो स्टैटिक है
डिफरेंस है, जो टोटल हमारा डायनेमिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड जो हमारे को रीडिंग मिलेगी फाइनल वो मिलेगी हमारी इक्वलेंट एयर स्पीड। ओके, इक्वलेंट एयर स्पीड जो हमारी डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, पोजीशन प्रेशर सबसे जो हमारा डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी एरर से जो करेक्टेड होती है, राइट। सो दैट विल बी गिविंग आवर EAS रीडिंग। ओके, लेट्स सी मोर क्वेश्चन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सो अब हमारे देखिए, आप जो हमने एरर समझे थे वो कितने इंपॉर्टेंट है आप यहीं से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इफ द स्टैटिक लाइन और टू द ASI बिकम ब्लॉक्ड ड्यूरिंग क्लाइंब। ASI विल, तो आपने देखा होगा जब स्टैटिक ब्लॉक रहता है तो उस टाइम क्या होता है, SUC। और क्लाइंब कर रहे हैं हम और स्टैटिक हमारा ब्लॉक, तो इस टाइम हमारा ASI विल बी अंडर रीडिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड, आंसर शुड बी सी है। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, प्रेशर मेंटेन्ड, pressure measured at the forward facing orifice of a pitot tube। तो फॉरवर्ड फेसिंग पिटोट ट्यूब की है, तो हमने क्या समझा था, दैट इज आवर पिटोट प्रेशर। क्योंकि जो पिटोट ट्यूब के जो फ्रंट में, दैट इज आवर पिटोट प्रेशर। तो पिटोट प्रेशर क्या होता है, डायनेमिक प्लस स्टैटिक। इसको हम और भी क्या टर्म से डिनाइट कर सकते हैं, दैट विल बी डिनाइट एज, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम एज आवर टोटल प्रेशर। ओके, सो टोटल प्रेशर इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, इफ द स्टैटिक सोर्स ऑफ और ASI बिकम ब्लॉक ड्यूरिंग डिसेंट। ओके, डिसेंट का केस है तो इसमें आपने हमने पढ़ा था SUC SOD। ओके, SOD जो हमारा था, बिकम ब्लॉक ड्यूरिंग डिसेंट द इंस्ट्रूमेंट विल। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट इज ओवर रीडिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ओवर रीडिंग। तो आपने समझा ये चीट शीट कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एरर्स है कितने इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर ऑल्सो ऑल DG से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है हमारे, जो रिपीट हुए हैं कई बार। तो आप देखिए कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन इनका, जो आपने चीट शीट अगर समझी है अच्छे से एरर समझे, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो दिस वाज सम लिटिल ब्रीफ ओवरव्यू, और जो हमने समझा इन आवर ASI रिगार्डिंग इट्स वर्किंग एंड इसके जो एरर्स थे, हमने एवरी एस्पेक्ट कवर कर दिया हमारे एयर स्पीड इंडिकेटर के रिगार्डिंग। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक होप यू फाइंड इट हेल्पफुल, आपको अच्छे से समझ आया हो। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, कोई आपकी डाउट हो, कुछ क्वारी हो, आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपके लिए हमेशा, आपके लिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको हमेशा हेल्प करूंगा, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू गाइस। ओके, लेट्स मीट सून, हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।